दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग देख रहे हैं एजुकेशन बाय नरेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी को अनुपात और समानुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करेंगे, ताकि आप सभी लोग इन क्वेश्चन को हल करके अपनी मैथ को मजबूत कर सकते हैं। हम आपको हर एक ऐसा टॉपिक देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम आपको हर एक क्वेश्चन में नया एक बेसिक तरीका सिखाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं आज क्लास में। बात करते हैं, पहले देखते हैं अनुपात और समानुपात आखिर होता क्या है। देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ए अनुपात बी का मान कितना है, दिया है ए अनुपात बी का मान 1:4 अनुपात 3:2। क्या ये ए अनुपात बी का अनुपात सही लिखा है? नहीं लिखा है। ए अनुपात बी का अनुपात मान जब सही लिखा होगा जब केवल अंश आपको दिया होगा। अगर आपको यहाँ पर दिया है हर, तो ये ए अनुपात बी का मान नहीं हो सकता है। यानी कि दिया है भिन्न ए अनुपात बी का मान 1/4 अनुपात 3:2। देखिए ए अनुपात बी का मान पूछे इसमें कितना होगा, ए अनुपात बी का मान कितना होगा 1/4। अब देखिए 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, यानी कि 4 और 2 का एलसीएम होता है यानी कि 4। ठीक, 4 और 2 का एलसीएम 4 यानी कि 1/4, फिर गुणा कर देंगे 4, फिर अनुपात 3:2, फिर गुणा 4। देखिए 4 4 कैंसिल बचेगा कितना, 1 अनुपात 2 दूनी 4 यानी कि 3 दूना 6, यानी कि ए अनुपात बी का मान कितना होगा 1:6। ठीक, अगर आपको दिया है केवल अंश तो समझ लीजिए ए अनुपात बी का मान दिया। अगर आपको बटे में देता है यानी कि हर, तो ए अनुपात बी का मान नहीं है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ए अनुपात बी का मान है 3:4, बी अनुपात सी का मान है 2:3। ठीक, ए अनुपात बी का मान है 3:4, बी अनुपात सी का मान है 2:3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, देखिए ध्यान समझिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान अगर आपसे पूछता है तो केवल आपको केवल उल्टा एन बनाना है। कैसे, देखिए उल्टा एन, ठीक ऐसे बना लेना। देखिए अब 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 चौको 8, 4 दिया 12। ध्यान समझिए, अगर आपसे पूछते हैं अनुपात बी अनुपात सी का मान, अगर आपको दिया है अनुपात बी अनुपात सी दिया है, ठीक, अब 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 दिया 12, यानी कि 6:8:12। इसको काट लेंगे कितना, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 4 12, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना रहेगा 3:4:6। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है ए अनुपात सी का मान कितना होगा, अगर आपसे पूछता है ए अनुपात सी का मान, देखिए अगर आपसे अब लिखेंगे ए अनुपात बी इंटू बी अनुपात सी। ठीक, ए बटा बी का मान है 3/4, बी बटा सी का मान है 2:4। देखिए ए अनुपात सी का पूछे तो बी से बी कैसे हो जाएगा, बचेगा कितना, ए अनुपात सी। अब देखिए ए का मान कितना है, इसमें 3 है, ए का मान 3, सी का मान कितना 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा 3:6, यानी कि 1:2। ठीक, ए अनुपात सी का मान है 1:2, यही इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ए अनुपात बी का मान है 2:3, बी अनुपात सी का मान है 4:5। ठीक, आपसे पूछता है केवल ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालने के दूसरा तरीका सिखाऊंगा। कैसे, देखिए लिख देंगे पहले ए अनुपात बी का मान है 2:3, बी अनुपात सी का मान है 4:5। ठीक, आपसे पूछते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, देखिए पहले आप लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, देखिए अब ए अनुपात बी का मान कितना 2:3, जहां पर ए अनुपात बी है तो वहां पर लिख देंगे 2:3, यहाँ पर ए अनुपात बी का मान कितना 2:3, 2:3 लिख दिया। ठीक, अब देखिए बी अनुपात सी का मान लिया 4:5, बी अनुपात सी का मान है 4:5, जहां बी अनुपात सी का मान है 4:5 वहां लिख देंगे, कहाँ बी अनुपात सी का मान कितना 4:5। अब देखिए क्या 3 के साइड में कोई संख्या है, नहीं है, जो अगर 3 के साइड में कोई संख्या है तो आप इसको 3 के साइड 3 लिख देंगे। कैसे, 3 के बगल में 3, 4 के बगल में 4। ठीक, देखिए अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे किया, क्यों, देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर 3, अगर 3 के बगल में कोई संख्या नहीं तो आप 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर इसके यहाँ पर 5 नहीं होता तो 4 हम लिख देते हैं। अब देखिए साइड में 4 नहीं तो 4 लिख दिया। अब देखिए इसका करते हैं गुणा, 4 दूना 8, 4 दिया 12, 5 दिया 15। ठीक, 8:12:15, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया 8:12:15, यही इसका सही आंसर होगा। देखिए ध्यान समझिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछे थे, जहां पर दिया है ए अनुपात बी का मान कितना 2:3, तो ए अनुपात बी का मान 2:3 लिख दिया, बी अनुपात सी का मान दिया 4:5, तो 4:5 लिख दिया। देखिए 3 के साइड में कोई संख्या नहीं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया तो लिख दिया 3। ठीक, साइड में अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया 4, तो 4 के साइड में कोई संख्या नहीं तो लिख दिया 4। ठीक, इसका गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, 4 किया 12, 5 के 15, 8:12:15 इसका आंसर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है ए अनुपात सी का मान क्या होगा, ए अनुपात सी का मान, अब देखिए ए का मान कितना है 8, सी का मान कितना 15। ठीक, ए का मान 8 यानी कि ए का मान कितना है 8, सी का मान कितना 15 है। ठीक,
तो यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ए अनुपात सी का मान कितना होगा 8:15। ठीक, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यानी कि ए अनुपात बी यानी कि 3:4, ठीक, अनुपात 2:3, बी अनुपात सी का मान है 2:3, 3:4। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ए अनुपात सी का मान क्या होगा इसमें, देखिए क्या यहाँ पर जो भिन्न लिखे हैं क्या सही तरीके से लिखा है इसमें नहीं लिखा है। अगर मैंने आपको सिखाया था अगर अंश केवल लिखा तो वही आपका अनुपात का मान होगा, अगर यहाँ पर लिखा है तो यानी ए अनुपात बी का मान नहीं होगा। देखिए 4 3 का एलसीएम कितना होता है, यानी कि 12, 4 दिया 12 3 का 9, ठीक, 3 को 12 4 दूनी 8, यानी कि ए अनुपात बी का मान कितना होगा, अनुपात 8। अब 4 3 का एलसीएम कितना होता है 12, 3 को 12 4 दूनी 8, 4 दिया 12 3 का 9, यानी कि ए अनुपात बी का मान 9:8, बी अनुपात सी का मान यानी कि 8:9। क्वेश्चन पूछे कि यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि आपको निकालना है ए अनुपात सी का। अगर आपको निकालना है ए अनुपात सी का मान तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए अनुपात सी का मान निकालने के लिए तो ए बटे बी फिर गुणे बी बटे सी। देखिए ए बटे बी यानी कि 9/8 फिर 8/9, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 का सही, इसका आंसर हो जाएगा 1:1। ए अनुपात सी का मान डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1:1। देखिए जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर हमारे 2 अंक है, ए का मान है यानी कि 2, बी का मान है 4, ठीक, ए का मान है 2, बी का मान है 4, आपसे पूछता है ए अनुपात बी का मान कितना होगा। ठीक, ध्यान से देखिए ए अनुपात बी का मान कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया है ए का मान कितना यानी कि 2 दिया है, बी का मान कितना 4, ठीक, ए का मान 2 बी का मान 4, तो ये हो जाएगा 2:4। इसका सही आंसर होगा कितना, 1:2। ठीक, ध्यान समझिए ए अनुपात बी का मान कितना होगा 1:2। तो आपको भी बेसिक तरीका से समझ में आएगा, तो आप देखिए कैसे आपको सवालों को लगाना है। मैं आपको यहाँ पर हर एक ऐसा आपको नया टॉपिक सिखाऊंगा, मैं आपको एक ऐसा हम यानी कि आपको एक नया टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन आप देखिए वीडियो को पूरा, ए अनुपात बी का मान आपको सिखाया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान सिखाया। मैंने आपको यहाँ पर सिखाया 2 तरीका, अगर आपको ये तरीका अच्छा तो आप इस तरीके से लगाइए, यानी कि आप केवल उल्टा एन बनाने कैसे देखिए ए अनुपात बी का मान 3:4 है, बी अनुपात सी का मान 2:3 है, यानी कि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। पहले आपको 3 से 2 से गुणा करना है, फिर 4 से 2 का गुणा करना है, फिर 4 से 12 गुणा करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 6:8 2 से काटे 2 3 6 2 4 2 4 12 3:4 6। ठीक, देखिए अब ये तरीका मैंने आपको सिखाया। यहाँ पर जैसे कोई संख्या लिखी है, ए अनुपात बी का मान दिया 2:3, देखिए ए अनुपात बी का मान दिया 2:3, बी अनुपात सी का मान दिया 4:5। देखिए अब मैंने लिख लिया ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आपको भी लिख लेना है। ठीक, अब देखिए ए अनुपात बी का मान कितना 2:3 है, तो ए अनुपात बी का मान 2:3 लिख दिया, जहाँ पर ए है वहाँ पर ए का मान लिखेंगे, जहाँ पर बी वहाँ पर बी का मान लिखेंगे, 2:3 लिख दिया। अब देखिए बी अनुपात सी का मान दिया 4:5, तो बी अनुपात सी जहाँ पर बी है वहाँ पर लिखेंगे 4, तो जहाँ पर सी है वहाँ पर लिखेंगे 5, तो 4:5 लिख दीजिएगा। अब इसका हम कर देंगे गुणा। देखिए 3 के साथ में कोई संख्या थी नहीं थी, तो वहाँ पर लिख दिया 3। अब 4 के साथ में कोई संख्या नहीं थी, वहाँ पर लिख दिया 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 8:12:15, यही इसका सही आंसर होगा। मैंने आपको हर एक तरीका आपको सिखाया होगा इसमें। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी का मान है 2:3, बी अनुपात सी का मान है 4:3, सी अनुपात डी का मान है 4:5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। अभी मैंने आपको सिखाया था ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया था, उसमें पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा था। लेकिन आपके क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी कि 4 का मान आपको बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, पहले लिखते हैं ए अनुपात बी का मान है 2:3, ठीक, बी अनुपात सी लिखते हैं, बी अनुपात सी का मान है 4:3, सी अनुपात डी का मान लिखते हैं, सी अनुपात डी का मान है 4:5। देखिए क्या इसमें कोई तरीका है, ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं इसमें। देखिए कैसे लगेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। देखिए इसमें कोई तरीका नहीं है, आपको सिंपल एक तरीका है, आपको लिखना केवल है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए ए अनुपात बी का मान है 2:3, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए ए अनुपात बी का मान कितना 2:3, जहाँ पर ए अनुपात बी का मान है वहाँ पर हम लिखेंगे ए अनुपात बी का मान। कैसे, देखिए ए अनुपात बी का मान 2:3, तो लिखते हैं 2:3। ठीक, देखिए अब बी अनुपात सी का मान है 4:3, बी अनुपात सी का मान है 4:3, तो लिखते हैं बी अनुपात सी का मान जहाँ पर है वहाँ पर लिखेंगे 4:3। देखिए 4:3। अब देखिए आगे दिया है सी अनुपात डी का मान है 4:5, जहाँ पर सी अनुपात डी है वहाँ पर लिखेंगे 4:5। देखिए लिखेंगे 4:5। ठीक, देखिए
अब देखिए यहाँ पर ही समझने का एक मेन तरीका कुछ देखिए, समझिए कैसे समझते हैं। एन बाय बी का मान है 2:3, बी अनुपात सी का मान है 4:3, सी अनुपात डी का मान है 4:5:3। अब देखिए यहाँ पर तो खाली जगह इसमें क्या आएगा, देखिए अभी मैंने आपको सिखाया था इस वाले के पहले कि जहाँ पर संख्या लिखे 3, जैसे अगर कोई संख्या है दाईं तरफ, कोई संख्या खाली स्थान है तो वहाँ पर लिख देंगे जो संख्या यहाँ पर, वहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर सी की जगह कोई संख्या नहीं, लिखेंगे 3 के साथ में कोई संख्या है 3। अब देखिए क्या डी में कोई संख्या है, नहीं है, तो 3 के साथ में फिर लिख देंगे 3। आपको ऐसे ही लिखते चले जाना है लगातार। अगर कोई संख्या नहीं है तो देखिए अब आगे देखिए, अब चाय के बगल में कोई संख्या है, नहीं है, बाएं तरफ कोई संख्या नहीं है, तो चाय बगल में बाएं तरफ कौन संख्या होगी, 4 होगी। ठीक, अनुपात लगा देंगे। अब देखिए क्या 3 के बगल में कोई संख्या है, नहीं है, तो मैंने आपको सिखाया था फिर लिख देंगे 3, लिख देंगे। अब देखिए चाय के बगल में बाएं तरफ कोई संख्या नहीं है तो लिख देंगे 4। ठीक, फिर अनुपात, चाय के साइड में कोई संख्या नहीं है तो लिख देंगे 4। देखिए ध्यान से समझिए, एक बार फिर से देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी का मानते हैं। अगर जहाँ पर खाली स्थान है, यानी कि आप देखिए उसके साइड में कोई संख्या है, अगर कोई संख्या लिखी है 3 तो उसके साइड में संख्या आ जाएगी 3। अगर उसके बाएं तरफ कोई संख्या लिखी है, यानी कि लिखी है 4, तो उसके बाएं तरफ खाली स्थान बना है तो आपको लिखना जैसे लिखा है 4। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये लिखा है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्वेश्चन जब मार्क क्या आएगा, देखिए 3 अनुपात अगर लिखा है क्वेश्चन मार्क 3:3 आएगा। अगर यहाँ पर लिखते हैं 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो क्या क्वेश्चन मार्क जब संख्या कौन सी आएगी नहीं पता ना, देखिए 4:4 लिख देंगे। ठीक, इस तरह सवालों को हल करते हैं, देखिए कैसे लगेगा। अब जैसे मान लेते हैं लिखा है ए अनुपात बी 2:3 अनुपात 3:3, फिर आगे लिखा है 4:4 अनुपात 3:3। ठीक, आगे लिखा है 4:4 अनुपात 4 अनुपात 5। आपको करना क्या है इसमें, सिंपल सा आपको एक लॉजिक निकालना है कि आपको इसका केवल आपको मल्टीपल कर देना है। देखिए कैसे गुणा कर देना है, कैसे 2 चौको 8, 8 चौको 32। आपको गुणा करना नहीं है तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे लिखा है 2 × 4 × 4, 2 × 4 × 4 कितना होगा, 2 चौको 8 चौको 32। ठीक, समझिए, समझने का प्रयास करिए। 2 चौको 8 चौको 32, तो 32 लिख दिया। अब देखते हैं, अब आ गया 3 चौको 12 बच्चों को 48। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो कैसे निकालेंगे, देखिए 3 × 4 × 4। ठीक, तो आप ऐसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी लेवल तो आप ऐसे वालों को नहीं हल कर सकते हैं। तो आपको हल करना होगा एकदम लॉजिक से तरीके से। 3 चौको 12 बच्चों को 48, देखिए इसका मान कितना जाएगा 48। अब देखिए आगे देखिए 3:3:4, 3 × 4 = 36। ठीक, 3 × 4 = 36, 36 लिख देंगे। आगे देखते हैं 3:3:5, 3 × 9 = 45, आगे लिखते हैं 45। अब देखिए यहाँ पर संख्या देखिए 32:48:48:36:45। क्या सही है, एक बार फिर से मिला लेते हैं। देखिए 2 चौको 8 चौको 32, यानी कि एक अनुपात कितना का 32। बी अनुपात देखिए बी का 3 चौको बच्चों को 48, 3 चौको 12 बच्चों को 48, यानी कि कितना का 48। सी का कितना है 3 × 9 = 36, यानी कि सी का है 36। आगे देखते हैं डी का कितना 3 × 9 = 45, यानी कि 32:48:48:45। अब ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। ठीक, अब ए का मान कितना 32 है, बी का मान कितना 48 है, सी का मान कितना है 36 है, डी का मान कितना है 45 है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको केवल कॉन्सेंट्रेट हो गया, आपको समझना। देखिए ए का 32, बी का 48, सी का 36, डी का 48। अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, अगर इसी में पूछता है तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, अब देखिए अब ए का मान कितना है 32, बी जहाँ पर ए का मान वहाँ पर ए का रखेंगे, जहाँ पर बी का मान वहाँ पर बी का मान रखेंगे। देखिए ए का मान कितना 32 है, बी का मान कितना 48 है, तो 48 लिख दिया। सी का मान कितना है 36 और 36 लिख दिया। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा 32:48:36। ठीक, देखिए अब यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि ए अनुपात डी का मान, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है। अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा है आपसे पूछ लिया जाए ए अनुपात डी का मान क्या होगा, देखिए उसका एक ट्रिक है कि आप एकदम छोटा सा ट्रिक है, देखिए समझिए। ए अनुपात डी का मान आपको तो ऐसे मालूम होगा कि ए का मान कितना 32 है। अगर आपसे यही पूछता है ए अनुपात डी का मान, ठीक ध्यान समझिए, ए का मान तो आपको पता है कि 32 है, तो 32 लिख दिया। ठीक, अब डी का मान कितना है, यानी कि 45 है, तो 45 लिख दिया। तो आपको तो ऐसे मालूम होगा कि 32:45 मान यानी ए अनुपात डी का मान होगा। अगर आपको ऐसे निकालना नहीं आता तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान समझिए। अगर यहाँ पर पूछता केवल आपको ये निकालना न हो, अगर मान लो आपको ये न पता हो, तो आप कैसे निकालेंगे ए अनुपात डी का मान। देखिए उसके लिए एक तरीका, सिंपल सा तरीका है। देखिए ए अनुपात बी लिखा ना, ए अनुपात बी लिख देंगे। ठीक, फिर हुए बी अनुपात सी लिख देंगे, फिर हुए सी अनुपात डी लिख देंगे। ठीक, देखिए एकदम समझिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन पूछता है ए अनुपात डी का मान, यानी कि ए अनुपात डी का मान क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक,
ए अनुपात डी का मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ए बटे बी लिख देंगे, फिर वो बी बटे सी, यानी कि अनुपात समझो, डिवाइड को ही हम लोग अनुपात कहते हैं ना, डिवाइड यानी कि अनुपात। देखिए ए अनुपात बी यानी कि बी अनुपात सी अनुपात डी, यानी कि गुणा में लिख दिया। आपको निकालना है ए अनुपात डी का मान, ठीक, ए अनुपात डी का मान। अब देखिए ए बटे बी लिखना, यानी कि ए अनुपात बी का मान कितना, 2:3, यानी कि 2/3। फिर देखिए बी अनुपात सी का मान, आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब जितना लिखा है फंडामेंटल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना केवल अगर आपसे शॉर्ट में पूछता है ए अनुपात डी का मान तो आपको ही सवाल करना है। देखिए अब लिखा है बी अनुपात सी का मान कितना है, 4:3, लिखते हैं 4:3। फिर वो आप देखिए सी अनुपात डी का मान कितना, 4:5 है, तो 4:5 लिख दिए, ठीक, 4:5 लिख दिए। अब देखिए क्या इसमें कोई संख्या कट रही है, अगर कटने वाली कोई संख्या तो काट देंगे, अगर नहीं कट रही तो नहीं काटेंगे। देखिए अब देखिए अब क्वेश्चन पूछते हैं ए अनुपात डी का मान क्या होगा, ठीक। अब क्या देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ए अनुपात डी का मान बचेगा कितने, इसमें ए अनुपात डी का मान उसी तरह लिखेंगे। देखिए गुणा कर दीजिए, 2 चौको 8, 8 चौको 32, कितना आएगा, 2 चौको 8, 8 चौको 32, तो 32 आएगा, बटे कितना, 3 से 9 बचे 45, यानी कितना आएगा 45, 32 अनुपात 45, यानी कि ए अनुपात डी का मान कितना है, 32:45। ये आपका सही एकदम लॉजिक तरीका है, आपको केवल आपको कोई गुणा कर देना है, आपको लिख देना है कि ए अनुपात डी का मान कितना है, 45, ठीक। देखिए यहाँ पर एक ऐसा और एक इसका एक तरीका है। देखिए अगर आपसे पूछता है ए अनुपात डी का मान, ठीक, ये पूछता है ए अनुपात डी का मान, तो आपको करना क्या, देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बी से बी खत्म, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ठीक। अब देखिए बचेगा कितना, ए बचा और डी बचा, ठीक। अब देखिए अगर आपको निकालना है ए अनुपात डी का मान तो कैसे निकालेंगे, आपको ये तरीका है, आपको ये तरीका आपको बताया, 2 तरीके का, आपको तीसरा तरीका देखिए ए अनुपात डी का मान कैसे निकालेंगे। देखिए तो आपको करना कुछ नहीं, आपको 2 चौको 8, 8 चौको 32 लेना है, ठीक, 32, फिर अनुपात 3 चौको 9 बचे 45, यानी कि 32:45 का भी सही आंसर होगा यही। ये आपको तीसरा तरीका है, आपको बिल्कुल से शॉर्ट मेथड आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपसे पूछता है ए अनुपात डी का मान, फिर समझिए ए अनुपात बी का मान दिया 2:3, बी अनुपात सी का मान दिया 4:3, सी अनुपात डी का मान है 4:5, ठीक। देखिए ए अनुपात डी का मान क्या होगा, अब देखिए बी से बी क्या कैसे हो रही है, देखिए बी से बी कैसे कट गया, सी से सी कैसे कट गया, बचेगा कितना, ए बटे डी, यानी ठीक। देखिए 2 चौको 8, 8 चौको 32, यानी ए का मान आ गया। अब डी का मान क्या है, डी का मान जो लास्ट वाली संख्या है, 3 तक 9 बचे 45, यानी 32:45 इसका सही आंसर होगा, यानी ए अनुपात डी का मान। तो आपको भी इसी तरीके से सवाल अगर आपको सवाल समझ में आएगा होगा जरूर, तो इस वीडियो को लाइक करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो है तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी का मान दिया है 2:3, बी अनुपात सी का मान दिया है 4:5, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, पहले आप इन क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान पूछे। देखिए दिया क्या है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी का मान है 4:5, ठीक। अब कहा है कि ए प्लस बी अनुपात, यानी कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान पूछे क्या होगा, कैसे लगेगा। पहले देखिए हमको निकालना पड़ेगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या कैसे निकालेंगे। मैंने आपको 2 तरीका सिखाया था, पहला तरीका दिए देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, देखिए यहाँ पे लिखा है ए अनुपात बी का मान 2:3, बी अनुपात सी का मान लिखा है 4:5। देखिए मैंने आपको सिखाया था केवल आपको उल्टा एन बनाना है, ठीक। देखिए आपको केवल उल्टा एन, देखिए 2 से 4, 3 से 5, देखिए ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी का मान, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 3 चौको 12, 5 या 15, देखिए ध्यान से 2 से 4 से गुणा किया 2 चौको 8, 4 से 3 से गुणा किया 12, 5 से 3 से गुणा किया 15, यानी कि 8:12:15, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, 8:12:15, ठीक। ये पहला तरीका है। क्वेश्चन पूछे ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान क्या होगा, यानी ए का मान कितना 8 और बी का मान यानी कि 12, सी का मान यानी कि 15, ए प्लस बी का मान कितना होगा, यानी कि 12 8 20। देखिए लिखा है ए प्लस बी का मान, ए का मान है 8 तो 8 लिख दिया, प्लस बी का मान है 12 तो 12 लिख दिया, अनुपात बी का मान है 12, 12 लिख दिया, प्लस सी का मान है 15 तो 15 लिख दिया। देखिए 12 8 20, अनुपात 15 12 27, यानी कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का अनुपात कितना होगा, 20:27, ये आपका सही आंसर होगा। देखिए मैंने आपको सिखाया था, ये पहला तरीका है,
सिखाया था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं। पहले लिख देते हैं ए अनुपात बी का मान है 2:3, बी अनुपात सी का मान है 4:5। ध्यान समझिए ये क्वेश्चन क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी 2022 सीजन में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए ए अनुपात बी का मान 2:3, बी अनुपात सी का मान 4:5। देखिए पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, यानी कि निकालना है हमको ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात। ठीक, देखिए अब कैसे लगेगा। देखिए पहले आपको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। देखिए अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से सवाल लगाइए, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से सवाल लगाइए, आपकी जैसी मर्जी। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। देखिए अब ए अनुपात बी का मान कितने 2:3। देखिए जहां पर लिखा है ए अनुपात बी का मान तो वहां पर लिखेंगे ए अनुपात बी का मान। ए अनुपात बी का मान 2:3 लिख दिए, 2:3 ए अनुपात बी का मान होगा। अब देखिए अब लिखा है बी अनुपात सी का मान है 4:5। देखिए बच्चे सभी यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर समझने के लिए। देखिए बी अनुपात सी का मान, बी अनुपात सी का मान कितना 4:5। अब देखिए बी का मान कितना 3। आप समझ रहे होंगे कि बी का मान तो 3 है तो 4 कैसे आ जाएगा। ठीक, देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। ए अनुपात बी का मान 2:3, बी अनुपात सी का मान कितना होगा। बी अनुपात सी का मान 4:5 तो बी के नीचे लिख देंगे 4 अनुपात सी का मान कितना 5। ठीक, देखिए बात फिर समझिए। ए अनुपात बी का मान है तो ए अनुपात बी का मान 2:3। ठीक, बी अनुपात सी का मान है 4:5 तो 4:5 जहाँ 3 के नीचे है 4 और अनुपात सी का मान कितना 5 है। देखिए अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है 3 के साथ में कौन संख्या होगी और 4 के साथ में कौन संख्या है। ये आपको दूसरा तरीका है, आप इससे सवाल आसानी से लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। अब बी के यानी कि सी का मान यहाँ पर दिया नहीं है और ना यहाँ पर ए का मान दिया है, ना यहाँ पर सी का मान दिया है, यहाँ पर ए का मान दिया है, तो कैसे लगेगा। देखिए 3 के साथ में कोई संख्या है नहीं है तो 3 के साथ में कोई संख्या लिख लेंगे 3, जो दाहिनी तरफ संख्या होगी वही संख्या लिख लेंगे। देखिए अब यहाँ पर लिखा है 4 तो 4 साइड में कोई संख्या 4 आ जाएगी। ठीक, देखिए अब इन सभी को गुणा करना है। देखिए कैसे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर अनुपात 4 दिया 12, अनुपात 5 दिया 15। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना का 8:12:15, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है। ठीक, इसका मान कितना 8:12:15। क्वेश्चन में था ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का अनुपात कितना है। अब ए प्लस बी का मान कितना है 8, ए का मान है 8 प्लस बी का मान है 12, अनुपात बी का मान है 12 प्लस सी का मान है 15। ठीक, देखिए 12 8 20 अनुपात 15 12 27, यानी 20 अनुपात 27 इसका सही आंसर होगा। आप देखिए ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए मैं आपको फिर से एक बात समझा रहा हूँ। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछे तो आपसे करना क्या है आपको। देखिए ए अनुपात बी का मान कितना 2:3, 2:3 लिख दिया। देखिए बी अनुपात सी का मान है 4:5, 4:5 लिख दिया। 3 के साइड में कोई संख्या नहीं थी, लेकिन 3 के साइड में जब कोई संख्या नहीं तो हम 3 ही लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 4 के साइड में कोई संख्या थी बाएं तरफ नहीं थी तो 4 के साइड में जो संख्या नहीं होगी वही लिखेंगे। ये नहीं कि 2 ऊपर थे 2 ही नीचे लिख दिया। ठीक, ऐसा नहीं है। 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 5 दिया 15, यानी कि 8:12:15 इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है ए अनुपात सी का मान क्या होगा, देखिए ध्यान समझिए। यहाँ पर अगर बच्चे सभी यही गलती करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछते हैं ए अनुपात सी का मान क्या होगा, आपने ऐसे तरीका ठीक लिखा। देखिए अब आप कहोगे कि ए का मान कितना है 8 है और सी का मान कितना है यानी कि 15 है, यानी कि ए अनुपात सी का मान कितना होगा 8/15, यानी कि 8:15। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, देखिए आपको करना क्या है ए अनुपात सी का मान निकालने के लिए। देखिए ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। ठीक, अब देखिए ए का मान कितना था यानी कि ए अनुपात बी का मान 2:3। देखिए ए का मान 2:3, बी का मान कितना बी/सी का मान 4:5 तो 4:5 लिख दिया। ठीक, देखिए 4 दूनी 8, 5 दिया 15, यानी कि ए अनुपात सी का मान कितना होगा 8:15। ए अनुपात सी का मान कितना होगा 8:15। आप ऐसे सवाल लगा सकते हैं। देखिए आपको ऐसे तो मालूम होगा कि 8 ए का मान कितना 8 है, सी का मान कितना 15, तो ये आप ऐसे भी सवाल लगा सकते हैं। देखिए ऐसे मैंने आपको एकदम शॉर्ट तरीका सिखाया है। देखिए ए अनुपात बी का इंटू बी अनुपात सी का मान कैसे निकालेंगे। देखिए ए अनुपात ए/बी का मान कितना 2/3 है, बी/सी का मान 4/5 है, तो 4 दूनी 8, 5 दिया 15। आप ऐसे भी सवाल लगा सकते हैं एकदम आसान तरीके से। तो बच्चों का क्वेश्चन है कि यदि m अनुपात 3 बराबर 2:3 हो तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का मान क्या होगा। देखिए यानी कि m अनुपात 3 का मान दिया है, यानी कि m अनुपात n का मान दिया है 2:3। पूछा है कि 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का अनुपात क्या होगा क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले आपको लिखना है क्या है m अनुपात 3, यानी कि m अनुपात n 2:3। अब देखिए क्या ये सही लिखा है, m का मान कितना 2 है, n का मान कितना 3,
क्या ये सही लिखा है? मैंने अभी आपको सिखाया था अगर अंश में लिखता है मान, यानी कि अगर उसका अंश है यानी 2:3 या कोई भी संख्या हो, यानी कि m/n बराबर 4:5 कोई भी संख्या हो, क्या ऐसे लिखा है? ये सही लिखा है। अगर यहाँ पर लिख देता बटे में 1:3 4:5, क्या ऐसे लिखा? ये सही नहीं लिखा है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। m/n का मान कितना 2:3 दिया है, यानी कि अब इसमें सीधा सिंपल सा लॉजिक है। m का मान दिया है 2, n का मान दिया है 3। ठीक, देखिए m का मान दिया है 2, n का मान दिया है 3। आपसे पूछ रहा है कि 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का मान क्या होगा, यानी क्वेश्चन पूछा है 4m + 5n अनुपात 4m - 5n अनुपात क्या होगा। देखिए अब 4m यानी कि 4, देखिए अब देखिए m का तो मान तो पता चल गया ना कि m का मान 2 है, मानी यानी कि m का मान तो 2 है ना, तो लिख देते m का मान 2 रख दिया। फिर प्लस 5n, अब n का मान कितना यानी कि 3 है, तो n का मान कितना रख दिया 3। ठीक, देखिए अनुपात 4 m का मान कितना 2 रख दिया, -5 n का मान कितना 3, तो 3 रख दिया, 5 हुए 3। ठीक, आगे देखिए 4 दूनी 8 5 तिया 15, यानी कि 4 गुणे 2 कितने हो जाएगा, यानी कि 8 + 5 तिया 15। फिर अनुपात आगे 4 दूनी 8 - 5 तिया 15। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे लिखा है 4 दूनी 8 - 5 तिया 15। अब आगे लिखा है 8 + 15, यानी 15 8 कितने होते हैं, यानी कि 23 कितने होते हैं 23। 15:23, 15:8 कितने हो गए, यानी कि 23। फिर अनुपात 8 - 15, यानी कि 4 दूनी 8 5 तिया 15, 8 - 15 कितने के, यानी कि -7 कितने बचे, यानी कि -7। देखिए माइनस में क्या आंसर आता है, कभी नहीं आता है, तो इसका अनुपात होगा 23:7, 23:7, यानी कि m + n - m - n का मान कितना होगा, यानी कि 23:5। देखिए यानी कि इसका मान कितना होगा 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का अनुपात कितना है 23:7। इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर आप सभी को ऐसी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।